हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग होगा वो आपको मैं बताऊंगा कि जो सौरभ जोशी है उसने एक व्लॉग बनाया था, स्टडी वर्सेस व्लॉगिंग। तो उसमें कुछ कमियां थी और एक दो चीज़ें थी जो उसने प्रॉपर नहीं बताई। वो मैं आपको बताता हूँ क्या थी। उसकी एक दो गलतियाँ थी। मैं ये वीडियो कोई उसको नीचा दिखाने के लिए या कुछ नहीं दिखा रहा, बस कुछ कमियाँ हैं, उन चीज़ों को पूरा करने के बता रहा हूँ कि उसने क्या क्या छोड़ दिया। तो उसने एक लिया था कि स्टडी इम्पॉर्टेंट है, बट क्यों है वो पॉइंट बताना भूल गया। वो उसने क्यों स्टडी को चूज़ किया, आप जानते हो ये चीज़? आपको मैं बताता हूँ क्यों। अभी जो सौरभ जोशी है उसने जो पढ़ाई की है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ाई की है। कोई उसने बैचलर्स या डिप्लोमा नहीं किया आगे जाके। मैं भी अब कर लिया हो शायद, बट फिलहाल तक जहाँ तक मुझे पता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जो उसकी होने वाली वाइफ है ना, उसने अपने व्लॉग में कहा था कि उसकी होने वाली वाइफ थोड़ा अकाउंटिंग के बारे में जानती है, तो उसको पता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो पैसा तो हर कोई कमा लेता है, बड़े से बड़ा बिजनेस मैन जो होता है ना वो भी पैसा कमाना जानता है, जो व्लॉगर होते हैं ना वो भी पैसा कमाना जानते हैं। तो ऐसे ही सौरभ जोशी है जिसने पैसा तो कमा लिया, बट उस पैसे से आगे पैसा कैसे बनाना है उसको नहीं पता। तो इसलिए वो पैसा उसका इकट्ठा है बैंक में। बट जब उसकी जो होने वाली वाइफ है उसने अकाउंटिंग की है, उसको पता है रियल स्टेट, गोल्ड, जहाँ स्टॉक्स होते हैं ना वहाँ पैसा कैसे लगाना है और उसमें से प्रॉफिट कैसे बनाना है। उसने स्टॉक्स भी काफ़ी खरीदे हुए हैं, उसने जो ज़मीनें होती हैं, लैंड होती है, वो भी काफ़ी खरीदी हुई है। उसने अपने ब्लॉग में बताया है ये चीज़, अगर आपने नोट करी हो। तो वो सब कहाँ से आया? वो पढ़ाई से आया। सौरभ जोशी को इन चीज़ों के बारे में कम पता था, बट उसकी वाइफ को नॉलेज थी क्योंकि उसने पूरी पढ़ाई की हुई है, उसको अकाउंटिंग के बारे में पता है। तो क्या खरीदना है क्या नहीं, तो वो सब उसको यहाँ से पता है। ये चीज़ उसने कवर नहीं करी है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम कहते हैं ना कि पढ़ाई से क्या हो जाएगा, व्लॉगिंग कर लेते हैं। व्लॉगिंग करनी ज़रूरी है एक टाइम पे, बट एजुकेशन होनी भी ज़रूरी है। क्योंकि एजुकेशन होगी ना तभी आपको पता होगा कि जो आप ऐप्स चलाते हो ना, एडिटिंग करती हैं ये सब, है ना, तो वो कैसे करना है, उनको कैसे यूज़ करना है। और अगर आपके पास पैसा आता है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको क्या कहते हैं, वो उजाड़ना नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब मैं हूँ, मैंने भी स्टडी कर रखी है, मेरे पास डिप्लोमा है, मैंने पढ़ाई की हुई है। तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास पैसा आता है मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको एडिट कैसे करना है। एडिटिंग भी ईजी नहीं है, व्लॉगिंग करना भी ईजी नहीं है। जैसे सौरभ जोशी ने एक चीज़ कही थी कि वो करीबन 5 साल से व्लॉगिंग कर रहा है। तो आप 10 दिन कर लो चाहे 20 दिन कर लो, भाई आप कर लोगे, ईजी है। बट एक कंसिस्टेंसी होती है ना, जैसे उसने मेंटेन करके रखी। बहुत लोग होते हैं जो चीज़ मेंटेन नहीं कर पाते। कई बार मैं भी होता हूँ, मैं भी मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ करूँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को नहीं मालूम वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि सौरभ जोशी ने कहा था कि भाई वीडियो बनाना, जब व्लॉगिंग करना इजी काम नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि इजी काम नहीं है, क्योंकि मैं भी करता हूँ व्लॉगिंग सेम, और मैं अपने तरीके से करता हूँ। तो ये हर वक्त ना दिमाग में घूमता है कि आपको नेक्स्ट व्लॉग किस पेज पे बनाना है, क्या करना है। जब आप एक कंटिन्यू में होते हो ना, कि अब जैसे लगा लो आज मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे कल का क्या सोचना है, कल क्या बनाना है। तो ये एक जॉब की तरह ही है, बस इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती 9 to 7 या 9 to 5 होता है ना ऐसे करके, उसमें कोई टाइमिंग नहीं, ये 24/7 है। दिमाग में प्रेशर होता है। जब आप वीडियो अपलोड करते हो ना तो व्यूज़ देखते हो आप कितने हो गए, तो ये एक प्रेशर है। ये बात नहीं है कि ईजी है। बहुत लोग कहते हैं ईजी है, वो कौन कहता है? जो लोग 10 दिन करते हैं, महीना करते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनके लिए ईजी है। वो लोग कहते हैं ना हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं। नहीं, अगर आपको सच में किसी चीज़ में कुछ पाना है ना तो उसके पीछे हाथ धो के पढ़ना पड़ेगा, ज़िद्दी होना पड़ेगा। ज़िद्दी होगे ना तभी वो चीज़ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ सौरभ जोशी से आप सीख सकते हो कि वो उस चीज़ के पीछे, ब्लॉगिंग के पीछे ज़िद्दी हुआ था, तब जाके उसको चीज़ मिली है, ऐसे नहीं मिली। रही एजुकेशन की बात, भी नॉर्मल जितनी एजुकेशन सबको चाहिए होती है ना उतनी इसके पास बेसिक है जो हम सबको चाहिए। बट जिसे कहते हैं ना हाई लेवल की, वो शायद इसके पास ना हो, में भी, और मैं भी आगे जाके फ्यूचर में वो कर भी ले। बट उसकी जो होने वाली वाइफ है
वो एजुकेटेड है, उसको पता है कहाँ क्या करना है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही करो, क्योंकि आपकी लाइफ में सौरभ जोशी की वाइफ नहीं होगी या कोई और आपकी जो वाइफ होगी वो पढ़ी लिखी हो, क्या पता। हर एक के पास लक नहीं होता। सौरभ जोशी के पास लक भी है, उसकी मेहनत भी है, दोनों रंग ला रहे हैं। हम लोगों को मेहनत करनी है, क्या पता मेहनत करते करते हमारा भी लक और आपका भी लक जो है रंग ला पड़े। सो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो, इसका कोई ना शॉर्टकट नहीं है। ये सिर्फ मेहनत करोगे तभी आपको दिखेगा, तभी आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तभी आपके लाइक्स होंगे, जो रीच होगी, व्यूज़ होंगे ना, ऐसे ही बढ़ेंगे। मेहनत ही एक की है जिसे हम कहते हैं। तो वो चीज़ अभी आपके हाथ पे है, आपको क्या करना है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वो करो, साथ में साथ जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो वो करो। और अगर सच में कोई चीज़ चाहते हो ना तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। ये मत सोचो कि ये रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, बस करते रहो, तभी कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे। होप करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। और तो बस यही चीज़ जो मैंने कवर करनी थी, होप करता हूँ आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।